अमेरिकी सेना की कमजोरी पर ब्रिटेन का खुलासा हुआ है। पोलैंड में ड्रिल के दौरान सामने आई कमजोरी। नदी पार करते वक्त फेल हुए अमेरिकी सैन्य वाहन। द्रवा नदी में काफी देर तक अटकी रही यूएस की सेना। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में ये बड़ा दावा किया गया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जिस तरह से इससे पहले हमने ब्लैक सी की तस्वीरें दिखाई, ये बताती हैं कि किस तरह रूस इस वक्त ये पूरी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि जो इलाके बच गए उसके कब्जे से उस पर कब्जा किया जा सके, खासतौर पे कीव मिलाकर। संजय जी, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी। देखिए, मैं इसमें 3 बातें बताना चाहता हूँ आप जी। पहली बात की जो ब्लैक सी है ये स्ट्रेटेजिक वाटर है, और इसको अगर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न साइड यूक्रेन है, आप ईस्टर्न साइड क्रीमिया है, उधर यूरोपियन कंट्रीज है। जो स्ट्रेटेजिक वाटर है उस पे रशिया अपना वजूद, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसीलिए ओडेसा पे रेगुलर कब्जा और रेगुलर अटैक कर रहा है। दूसरी बात की इसको अमेरिकन नजरिए से देखिए अमेरिका अभी इलेक्शन मोड में है, और इलेक्शन मोड में है तो वो निश्चित रूप से जो यूक्रेन को एक सपोर्ट किया, नाटो एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पर कैसे भी अमेरिका में ये मैसेज नहीं देना चाहता कि वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे हटना पड़ रहा है, डिफीट हो रहा है और रशिया हावी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन को सपोर्ट देके दोबारा से वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के नेतृत्व में इन हमलों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका को एक तरीके से एक चैलेंज गल्फ कंट्रीज में इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में जो देखने को मिल रहा है, वहां पर यहाँ एज लेना चाह रहा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए अमेरिकन जो सैनिक है, जो आप नदी पार करने की बात करें तो मैं एक बात आपके सामने ला, अमेरिकन फोर्सेज और सैनिक ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। उनके ऑफिसर्स और ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स बहुत ज्यादा इस प्रबल नहीं है कि वो चीजों को वो टेक्नोलॉजी के आधार पे हर काम करना चाहते हो। तीनों चैलेंजेस को देखते हुए ये बात मान के चली कि रशियन जो फोर्सेज है और रशियन जो टेक्नोलॉजी है और रशियन जो नेतृत्व है, बहुत उस वक्त उनका मोरल बहुत स्ट्रांग है, और वो एक स्ट्रांग रेसिस्टेंट क्रिएट करके और जो ओडेसा क्षेत्र है या ब्लैक सी क्षेत्र है उसमें अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सीधा जो अभी जो कन्फ्रंटेशंस की काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है ये और बढ़ेगा, और ये मुझे लगता है कि जब तक अमेरिका का इलेक्शन चलता रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा, ये थमने वाला नहीं है। और अगर चैलेंज किया गया रशिया को, निश्चित रूप से रशिया और ज्यादा, यानी बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं हो जाता है, यानी कि इस साल के अंत तक हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, थोड़ी देर पहले रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने ओडेसा पर मिसाइल से हमला किया। हमले में नाटो का हथियार गोदाम तबाह हो गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें आप जरा देखिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पोर्ट सिटी ओडेसा की है, जहां पर कुछ देर पहले रूस की तरफ से हमला किया गया है यूक्रेन पर। रूस ने ओडेसा पर मिसाइल हमला किया और इस हमले में नाटो का हथियार गोदाम तबाह हो गया। तो आखिरकार जो रूस की स्ट्रेटेजी है वो है राजधानी कीव पर फतह करना, उस पर जीत हासिल करना, लेकिन जो रूट है वो कैसे ओडेसा से जाता हुआ नजर आता है यह हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ओडेसा में पूरी रात मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। आप जरा देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 3 स्कैंडर मिसाइल दागी गई जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और 3 KH-59 मिसाइल से हमला किया गया जो क्रूज कैटेगरी की मिसाइल है। अब खास बात क्या है, रूस ने ओडेसा में ड्रोन से भी हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता सर, सवाल यह है कि एक तरफ पुतिन की ये वार्निंग वेस्ट को, पश्चिम को कि आग से मत खेलो नहीं तो जल जाओगे, और दूसरी तरफ ओडेसा में यह बड़ा हमला जहां पर नाटो का जो पूरा गोदाम था हथियारों का वो तबाह हो जाता है। क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? देखिए, पुतिन साहब करीब पिछले 2 साल से अधिक समय से ये बता रहे हैं कि भाई जो वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है रूसो यूक्रेन वॉर में वो कम होनी चाहिए, वरना इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी खराब होंगे। लेकिन मैं इसको बात को मानता हूं कि साहब ये केवल साइबर रेटलिंग है, ये केवल रेटोरिक है, क्योंकि रशिया को मालूम है कि भाई किस तरह से जो टेक्निकल बैटल एरिया है वो उभर के आ रहा है।
रही बात उड़ीसा पे या ब्लैक सी या सी ऑफ अजोव से जो जिस तरह के अटैक किए जा रहे हैं, वो एक ऑपरेशन है, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा अभी हमारे एक जो को पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया था कि भाई अमेरिका इलेक्शन मोड में है और अमेरिका ने अभी ये कल अनाउंस किया था कि वो कुछ रसद या कुछ सामरिक तौर पे कुछ संसाधन यूक्रेन को देगा, और जो आने का तरीका है वो ओडेसा, मारियोपोल, यही दो एक बड़े पोर्ट से। तो रूस ये चाहेगा कि उनका जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करे, और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट जो उन्होंने की हुई है, जो जिससे कि वो सी डिनाइल के जो ऑपरेशंस है उस पे अपनी जो वर्चस्व है उसको बना के रखे। कि जहां तक कीव का सवाल है, कीव ऑलरेडी तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो उसका कम्युनिकेशन सेंटर है वो लवीव में चला गया है, वहां से सारे ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहे हैं। जी, तो ये इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए ये जो कीव पे है, बेसिकली वो उनका जो मनोबल है उसको तोड़ना चाहता है रूस। ठीक है।